वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बात करें रेवाड़ी की तो आज रेवाड़ी में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। वोट चोर गद्दी छोड़ एक जो विषय दे करके, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एम.एल. रंगा। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आज एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, तमाम नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या कुछ मैसेज देने का काम किया गया? जब हरियाणा के विधानसभा के रिजल्ट आए तभी से ही ये विचार करने लग गए थे कि ये सब कैसे हुआ। और राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय राहुल जी ने बहुत मेहनत करके और बारीकी से एक एक वोट को ये करके दिखा दिया कि एक घर में 55 वोट कैसे थी, दूसरे घर में 500 वोट कैसे थी, और पूरी वोटर लिस्ट बढ़ा दी। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा में भी वोटों की चोरी की गई, चोरी कर करके सरकार बनाई गई। और वही बात बिहार विधानसभा में आ रही थी, और वही बिहार सभा में तब उसके बाद 18 केस हमारे यहाँ से उम्मीदवारों ने डाले हुए हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। आज से पहले कभी 18 केस नहीं डले थे। अब उचाना सीट का केस था, उसमें तो आदेश हो गए थे कि गिनती पुनः की जाए, क्योंकि केवल 32 वोटों से हारा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया काउंटिंग का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कोर्ट में कहे, चाहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या चुनाव कमीशन के यहाँ, सब मिली भगत है। और सबसे ज़्यादा तो मैं गलती मानता हूँ कि एक आयोग है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। जिस तरह से एक ब्राज़ील की मॉडल ने आकर के हरियाणा में होडल में 23 वोट डाल दिए, तो वो कहाँ गया था चुनाव आयोग जिसमें वोटर लिस्ट बनी थी? एक जगह 500 वोट डले थे, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग ने कहा कि भी घर का नंबर 0 और आपने वोट आ गई वहाँ पर 55। तो कहता है ऐसा हो सकता है कि फुटपाथ पर रहने वाले होंगे, उनकी वोट 0 आ गई, मकान तो था नहीं कहीं, इसलिए उनकी आ गई। जब उनके फ़ोटो दिखाए गए तो किसी के टाई लग रही, किसी ने कोट पैंट पहन रखा, कहीं फुटपाथ वाले तो नहीं लग रहे। तो वहाँ उन्होंने जवाब बंद हो गया उनका। तो अब हम लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं, ये जो SIR जो शुरू किया है, जिस तरह से 28 लाख वोट हरियाणा में काटे गए थे और 88 लाख वो बिहार में काटे गए हैं, तो हम ये जागरूक करना चाह रहे हैं लोगों के, आप अपने मतपत्र देखो कि आपके यहाँ कितने वोट कटे हैं और कितने जुड़े हैं। आपने देखा होगा कि अब 22 लाख लोगों की BPL के कार्ड कट गए चुनाव होने के बाद। तो इसका मतलब पहले वो थे, आज काट दिए गए, तो वोट कटी है उनकी। इसी प्रकार से बिहार में चुनाव हुआ, हर महिला के खाते में 20 दिन पहले 10,000 रुपये डाल दिए। ये चुनाव आयोग ने अभी पहले क्यों नहीं देखा? चुनाव आयोग को शिकायत भी गई, हर तरह की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आपने अभी लेटेस्ट देखा होगा, सुना भी होगा कि भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा में कोई पारित किया जाता है बिल जाता है राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति पर पारित होने के लिए, और ये अपेक्षा की जाती है कि वो बिल 10 दिन में, 15 दिन में पास होकर के आ जाता है, लागू हो जाता है। लेकिन जब बिल 3 साल तक राज्यपाल के, राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग रहे, तो आप क्या सोचेंगे? उसका जवाब भी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इसमें बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है, जब निकालेंगे तब निकाल देंगे। अब बताइए, यानी बिल किस लिए लाए जाते हैं? लोकहित के लिए, जनहित में बिल लाते हैं। अगर वो बिल पास नहीं होता है तो फिर लागू ही नहीं होगा, तो कैसे काम होगा? और डॉक्टर साहब, किस तरीके से कांग्रेस जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, बिहार चुनाव का परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा, आने वाले दिनों में दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव है, तो अब ऐसा क्या कांग्रेस उपाय करने जा रही है जो जिस तरीके से इसका पूरा एक सिस्टम कांग्रेस के लिए जो सहायक साबित हो? क्या कुछ अब ऐसा कांग्रेस करने की तैयारी में? हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश में पूरे देश में हर जिला स्तर पर एक जागरूक अभियान, जैसे आज रेवाड़ी में था कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, इस तरह का जागरूक अभियान चला रहे हैं। और जहाँ पर SIR काम चल रहा है, वहाँ आप देखे जा कर के कोई गलत वोट तो नहीं बन रही या किसी की वोट तो नहीं कट रही। तो हर जिले में जाने से, हर गांव तक जाने से कम ये आगे हो जाएगा, आगे कोई बोगस वोट बनेगी नहीं और असली वोट कोई कटेगी नहीं। इस पर तो व्यवस्था बनेगी। इसी बात को लेकर के 14 तारीख को पूरे
भारत के लोग कांग्रेस के इकट्ठे होंगे दिल्ली में, और दिल्ली के रामलीला मैदान में सबको कहा जाएगा आप जाकर के लोगों को जागरूक करें, ताकि आपकी वोटों का कोई चोरी ना कर सके, आपकी वोटों पर कोई डाका ना डाल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं तमाम जिलों में, अभी जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी नहीं बनाई गई है। आप भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कोई प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलने जा रही है या प्रस्तावित है, क्या कुछ प्रारूप है सर? ये जो है, जहाँ प्रदेश लेवल की बात है, ये राष्ट्रीय हाईकमान का फैसला है, किसको बनाना किसको नहीं। रही जिला स्तर की बात है, वो जिलाध्यक्ष और हम सब बैठ करके जो ब्लॉक के खंड स्तर के जो बनाने हैं वो हम जल्दी ही बनाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो संपत सिंह थे कांग्रेस छोड़ करके इनेलो में वापस चले गए हैं। बात करें अभय सिंह चौटाला की, तो कल उनकी जो जय तीर्थ दहिया से बताई जा रही गुप्त मुलाकात हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस से नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है या उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी? जो प्रोफेसर संपत सिंह थे, वो तो मैं कहूँगा बचपन का बाल्यकाल से ही चौधरी देवलाल जी के परिवार से जुड़े हुए थे, और चौधरी देवलाल जी के साथ वो रहे, पढ़ाई करते थे तब भी, लग गए तब भी, नौकरी को छुड़वा करके उन्होंने अपने साथ लगाया। तो जो आदमी 40 साल तक साथ रहे, तो उनको लगा कि परिवार बिखर गया है। अब लग रहा है उनको कि भी अभय सिंह जी मजबूत आदमी आए हैं, इसलिए वो उनको साथ देने के लिए, उनके परिवार का मामला था, उनको भी साथ देने के लिए चले गए। वो पार्टी का ऐसा नहीं था, ना तो वो कांग्रेस पार्टी में थोड़े दिन के लिए आए थे और फिर चले गए, इसी तरह बीजेपी में आए थे फिर चले गए। तो ये तो लोग, जिसको जहाँ सुविधा होती है वो हर आदमी सोचता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चर्चा है हर जिले से बड़े बड़े नेताओं को इनेलो में वापसी कराई जा रही है। बाउल हलके पे भी अगर नज़र टिकाएं देखें तो ऐसी चर्चाएं आती हैं। कहीं डॉक्टर साहब की इनेलो से शुरुआत हुई, इनेलो में कहीं वापसी तो नहीं है? ऐसा है, अभी तक तो ना तो कोई मेरे से किसी ने संपर्क किया और ना ही कैसा विचार है। अपना तो ये है कि सच पूछो तो आज के दिन तो कोई भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। देखिए, ना तो इनेलो के पास दम है, ना जेजेपी के पास है, और मैं तो कहता हूँ अगर इसी तरह रहा तो कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह रहा तो बीजेपी इनको भी धोखे से हरा देगी। तो आज के टाइम कुछ भी नहीं है, आज के टाइम में तो। इसीलिए आप आज के टाइम ये सोचो कि हमने बीजेपी को कैसे हराना है। ये जो वोट चोर अभियान है, इसमें सफल हो जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं तो किसी पार्टी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, अंतिम सवाल, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हरियाणा के बनाए गए, उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? उनके आने के बाद कांग्रेस में कितना दम नज़र आ रहा है? क्या किस तरीके से कांग्रेस सक्रिय नज़र आए, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 52 साल के बाद या तो राव निहाल सिंह जी बने थे इस इलाके से, उसके बाद राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे इलाके से है और हमारा लगाव भी है, परिवार तक हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और वो हमें जानते हैं। तो दक्षिणी हरियाणा ये कांग्रेस मानती थी कि हमारी कमज़ोरी है, लेकिन यहाँ बढ़ाने से अब कांग्रेस में मजबूती आएगी, इसीलिए हर जगह जा कर के प्रोग्राम हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में भी, क्योंकि किसी एक गुट से नहीं है, ये सभी का साझा उम्मीदवार है, इसलिए हर जिले में हमारी रैली सफल हो रही है, और निश्चित रूप से कांग्रेस को इससे बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर एम.एल. रंगा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है पहले से मजबूत हो रही है। लोगों के बीच कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो सत्ता पक्ष की पोल खोलने का एक प्रयास किया जा रहा है, जैसा इन्होंने कहा, वहीं इन्होंने इनेलो में जाने की जो लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर विराम लगा दिया है। अपने आप में ये बड़ी बात है। फिलहाल कांग्रेस में रहकर अपनी सेवा करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ आलोक भांडोरिया, खबरें अभी तक, रेवाड़ी।